कहेंगे कि आज का जो माहौल जो बनाया है, कई बार भाजपा के लोग कहते हैं कि मुसलमानों से उनका अधिकार छीन लेना चाहिए, वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए। हम कहते हैं किसी के देश बाप का देश नहीं है जो मुसलमानों से जो है वोटिंग राइट छीनने का काम करेगा। ये देश सबों का देश है और ये देश की यही खूबसूरती डाइवर्सिटी है। अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग पहनावा, अलग अलग खान पान, दिखने में अलग अलग है, पहनावा अलग अलग है, लेकिन हम सब लोग मिल करके रहते हैं। यही हमारी देश की खूबसूरती है, यही हमारे देश की महानता है। तो इसलिए ज्यादा कुछ आज हम ना कहते हुए और भी वक्ताओं को लगता है जो सुझाव हम पहले भी कई बार कई बैठकों में हम लोगों ने किया है कि जो रीजनल्स पार्टी है, रीजनल्स पार्टी को जो है ड्राइविंग सीट पर बैठने देना चाहिए और जहां कांग्रेस और भाजपा की डायरेक्ट फाइट है वहां कांग्रेस को जो है तैयारी करनी चाहिए। तो ये काम अगर होता है तो हमको लगता है कि बेहतर होगा। और हम सब लोग जो यहाँ कई दिनों से आप सब लोगों की रैली हुई, आप लोगों का ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रहा है, हमको लगता है कि कोई ना कोई जो है नतीजा आप लोग निकालेंगे और देश की लड़ाई में आप लोगों का संविधान को बचाने में बड़ा योगदान बढ़ेगा। और सब लोग जानते हैं यहाँ लालू जी हमारे बीच में अभी शारीरिक रूप से नहीं है, किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है, लेकिन उनके तरफ से भी आप सब लोगों को हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं, राष्ट्रगान देना चाहते हैं। और हम लोगों ने कभी भी भाजपा और सांप्रदायिक शक्तियों के आगे जो है घुटना नहीं टेका। ये लोग चाहे कितने भी पीछे संवैधानिक संस्थानों को दुरुपयोग करके पीछे लगाए, छापे मारे। जिस दिन ट्रस्ट वोट चल रहा था उस दिन भी आप जान रहे हैं कि छापे पड़ रहे थे, लेकिन हम सब लोग जो है मजबूती के साथ जो है इनका सामना किया। बताइए क्या क्या हिसाब किताब लोग दे रहे थे। ये लोग तो तेजस्वी का मॉल बता रहे थे कि तेजस्वी का मॉल है गुरुग्राम की बात हो रही है। तो हम सब लोगों को अपने अपने, हम लोग तो क्षेत्रीय दल है, रीजनल्स पार्टी है, लेकिन वही कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्र पार्टी है, सब अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं। लेकिन अगर हम लोगों को भाजपा को हराना है, आरएसएस को हराना है, तो हम सभी लोगों को एक होकर के एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा, एक स्ट्रैटेजी तैयार करना पड़ेगा, तभी हम जाकर के जो है लड़ाई लड़ सकते हैं। और यही चर्चा लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में भी किया कि हम लोग सब लोग तैयार हैं और सब लोग जब तैयार हैं तो कांग्रेस पार्टी को निर्णय लेना है और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी ही जो है निर्णय लिया जाए और देश के लिए हम सब लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। आप सब लोग यहाँ आए हैं, देश दुनिया के अलग अलग हिस्से से यहाँ आए हैं और ये बिहार की धरती रही है। और बिहार की धरती, हम बता दें कि देश में जो माहौल था जब चुनी हुई सरकारों को गिराया जाता था, कई जगह महाराष्ट्र में एमएलए को खरीदा जाता था, डराया जा रहा था, रेट बढ़वाया जा रहा था, जहां संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद कर दिया गया, उसका दुरुपयोग कराया गया, वहां चुनी हुई सरकार को गिराया गया। लेकिन ये बिहार है और बिहार की धरती ने वो करके दिखाया। बिहार में जो भाजपा पूरे देश में कर रहा था, वो धन्यवाद देते हैं, सलाम करते हैं कि आप लोग सब लोग जागरूक होकर के इस जो देश का माहौल है, जो परिस्थिति है, जहां भाजपा के खिलाफ बोलोगे तो छापे मारे जाएंगे या तो आपका कैरेक्टर जो है असोसिएट किया जाएगा, छवि को बिगाड़ा जाएगा, जेल भेजा जाएगा। और अगर आप भाजपा के साथ रहिएगा तो आप हरिश्चंद्र कहलाओगे, कितना भी दाग लगाओगा वॉशिंग मशीन की तरह आपके दाग को साफ कर दिया जाएगा। वहां आप सब लोग देश को, लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए आप लोग लड़ रहे हैं, इसके लिए हम आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। और हम धन्यवाद मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी हैं और इन्होंने जो निर्णय लिया देश हित में लिया, देश के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, इन्होंने जिक्र किया
देश का माहौल क्या है, और ये हम लोगों के साथ हैं, हम लोगों को बल मिला है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आप देखिएगा देश भर में जो माहौल बनाया जा रहा है ये किसी से छिपा नहीं, लेकिन आज की तारीख में हम सब लोगों को एकजुट होकर के लड़ाई लड़ने की जरूरत है। वही खेला जो है भाजपा के साथ हम लोगों ने करने का, लेकिन वो तरीका नहीं था। हम लोगों के पास ना पैसा है, गरीब पार्टी है, हमारे साथ ना गांधी जी है, ना अंबानी जी है, और हमारे साथ ना देश की संवैधानिक जो संस्था है जिसका दुरुपयोग कर लेना वो, लेकिन देश के हित के लिए हम सब लोग जो है एक हुए। जो रखा हुआ है, सेव कॉन्स्टिट्यूशन, सेव डेमोक्रेसी, और यही असल मुद्दा है। और हम शुरू से कहते रहे हैं कि मोदी की बात मत करो, मुद्दे की बात करो। देश में मुद्दा क्या है? बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या है, मजदूरों की समस्या है, गरीबी है, लाचारी है, देश की आर्थिक स्थिति वो बिगड़ रही है, चीन से खतरा है। लेकिन चर्चा हमारे देश में जो बीजेपी माइंडसेट के जो मीडिया है वो केवल करती है हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, गाय, कश्मीर, इन्हीं चीजों पर चर्चा करती है, यानी मुद्दे से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है लगातार। और अब तो ऐसे ऐसे बाबाओं को बैठा दिया जाता है जो हम लोगों के गुरु बना दिए गए, और वो लोग क्या बात कर रहे हैं कि देश को जो है हिंदू राष्ट्र बनाया है, यानी मुद्दे की बात नहीं होगी, गरीबी हटाने की बात नहीं होगी, बेरोजगारी हटाने की बात नहीं होगी, अमन चैन की बात नहीं होगी, केवल बात होगी नफरत फैलाने की और आपस में हमारे देश को बांटने की। वही जो अंग्रेजों का डिवाइड एंड रूल जो पॉलिसी था, सेम पॉलिसी को ये लोग अपनाते हुए, भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग सेम पॉलिसी को अपनाते हैं कि आपस में समाज में बंटवारा किया जाए, नफरत बोया जाए और राज करें। और जो बंच ऑफ थॉट्स का जो एजेंडा है, मनुस्मृति की जिक्र हुई, एक बंच ऑफ थॉट जो बाबा गोवलकर है, जो लिखा गया है, सोच का एक गुच्छा जो किताब का नाम है, उस एजेंडा को ये हमारे संविधान की जगह पर लागू करना चाहते हैं।